जय श्री श्याम हरे के सहारे कीजिए। श्याम भक्तों, 23 जनवरी वो दिन है। इस दिन का तो काफी समय से इंतजार होता है। तो उस दिन पर वह श्याम का बागा पा लेते हो। आप अब श्याम का साक्षात रूप में अपने ऊपर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। वह बागा उनको कब मिलता है? बागा वसंत पंचमी के दिन उनको गा मिलता है। सभी श्याम मंदिर में बाबा को गा पहनाते हैं। 1 साल के बाद बागा चेंज होता है और साल भर बागा हवा के गले के पास में लगा हुआ होता है। जिस भी भगत को गा मिलता है, बागा के क्या क्या चमत्कार होते हैं। अगर आप बाबा श्याम से प्यार करते हो, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्याम भक्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हमको बसंत पंचमी के दिन वो बागा मिल जाता है तो हमको इस्तेमाल कैसे करना है कि उस बागा का फल को बहुत जल्दी मिल जाए। तो भी हमारे काम है रुके हुए जल्दी ही पूरे हो जाए। ये बसंत पंचमी 23 जनवरी पड़ने जा रही है। आप 1 साल से इंतजार कर रहे हो, वो आपको श्याम मंदिर में जाना चाहिए। वह बाबा श्याम का बागा को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बागा इतना शक्तिशाली होता है कि हर भगत का जो भी दुख होता है उस दुख को खत्म करता है और बांझ औरत के गोद में लाल खिलाता है। इसमें मनुष्य के शरीर में कोई रोग होता है, फिर वह बागा पहनने के बाद अपने हाथ की कलाई में वह रोग दूर हो जाता है। बागा के अनेकों चमत्कार होते हैं। इसमें बाबा श्याम की साक्षात शक्तियाँ मौजूद होती है। और बागा को प्राप्त करने के बाद हमको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वह श्याम का बागा मिलता है, किसी भी जरूरतमंद को जो काफी समय से परेशान है, को आप थोड़ा सा बागा उसको दे दीजिए ताकि वह भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके। बाबा श्याम का बागा अगर हमको प्राप्त होता है तो अवश्य भी जरूरतमंद की को मदद करना चाहिए। इस भाग्य में से कुछ हिस्सा जरूरतमंद को देना चाहिए कि वह भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके। और बाबा श्याम तो हारे का सहारा है। अगर हम भी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमारे पे बाबा श्याम की कृपा साक्षात रूप से बन जाती है। अगर आपको बागा प्राप्त हो जाता है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप बागा को अपनी आंखों पर लगाना है, फिर आपको अपने सिर पे लगाना है। अब श्याम बाबा के बागा को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। बागा मिल जाता है, उसको पवित्र जगह में ही उसको रखना चाहिए। जब आप बाबा श्याम का बागा लेकर आते हो अपने घर में, तो सबसे पहले तो बाबा श्याम की पूजा करना है। कैसे पूजा करना है, क्या विधि के साथ में हमको पूजा करना है ताकि हमको बागा का फल को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। तो भी हमारे जीवन में रुके हुए कार्य हैं जिसके कारण हम काफी ज्यादा परेशान हैं, कार्य हमारे जल्द से जल्द पूरे हो जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप मंदिर से बागा लेकर आते हो, अब आप अपने घर के मंदिर में बागा को रख देना है। बाबा श्याम के सामने को दीपक जलाना है, धूप जलाना है। नहा धोई करके पवित्र होकर साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर बाबा श्याम के सामने आपको ज्योत जलाना है। एक जल का कलश बाबा श्याम के सामने भर के रखना है। और श्याम भक्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस जल के कलश के अंदर आपको तुलसी का पत्ता को अवश्य डालना है। आप वह श्याम के मंत्रों का को जप करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः को 108 बार को जप करना है। बाबा श्याम का नाम जप करना है। आपके घर में बाबा श्याम का भजन चलाइए। आप अपने फोन से चला सकते हो, बाबा श्याम को रिझा सकते हो। जितना हम बाबा श्याम का गुणगान करेंगे, बाबा श्याम का भजन गाएंगे, इतनी शीघ्रता से बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इतनी जल्दी बन जाती है, आप सोच भी नहीं पाओगे। मंत्र जाप करने के बाद जो आपने जल का कलश भरा था, अब उस जल को जोत में निकाल कर, तो वह जल है उसको आपको पूरे घर में डाल देना है ताकि हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह बाबा श्याम के जल से अब कुछ दूर हो जाती है। फिर आपको बागा को उठाकर आपको अपनी आंखों को लगाना है और अपनी सर पे लगाना है। जो भी आपकी इच्छा है वह बाबा को आपको बोल देना है। आपके बागा हाथ में होना आवश्यक है। आप बाबा श्याम के बागा को हाथ में रखिए, वो भी आपकी इच्छा है वह बाबा श्याम को बोल दीजिए। फिर उस बागा को किसी भी डिब्बी में रख के बाबा श्याम के पास में उसको रख देना है। फिर देखना कि श्याम भक्तों की जो भी मनोकामना है कितनी जल्दी पूरी होती है, कि जीवन से दुखों का नामो निशान भी कुछ समाप्त हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आपके घर में बागा आ जाता है, बाबा श्याम की पूजा होती है, उस घर में कभी भी मांस मछली का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। पवित्रता घर में रखनी चाहिए। इतनी हम पवित्रता के साथ में बाबा श्याम की पूजा करेंगे, बाबा श्याम का नाम जप करेंगे, इतनी शीघ्रता से वह श्याम की कृपा हमारे पे बनती है। और एक बात श्याम भक्तों, अपने जितने अच्छे कर्म बना के रखेंगे
हम सभी जीव मात्र से प्रेम करेंगे। हम किसी भी भूखे जीव को खाना खिलाएंगे। यदि उसको पानी की आवश्यकता है, हम पानी पिलाएंगे। इतनी शीघ्रता से श्याम की कृपा हमारे पे बनती है। अगर हम किसी भी हारे हुए जीव का हम सहारा बनते हैं, तो हमारा बाबा श्याम हारे का सहारा, हमारा सहारा अवश्य बनता है। जो भी हमारे जीवन में इतने दिन तक परेशानियां चल रही थी, सबको समाप्त करता है बाबा श्याम। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो मनुष्य के सभी दुखों का नाश करते हैं और अपने भक्तों की होली में सुख शांति और आनंद के फूल भरते हैं। अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। तो श्याम भक्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तब इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, कि वह भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।